अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बहुत ही आसान और झटपट बनने वाले टी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपको ज़ोरों की भूख लगी हो तो कुछ समझ ना आए कि क्या खाएं, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए है। इससे पहले मैं आपको और भी टी स्नैक्स की रेसिपी बनाना सिखा चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार टी स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मज़ेदार टी स्नैक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। इसके बाद छुरी की मदद से इसके चारों किनारों को कट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर एक बात की याद दहानी कीजिएगा, इन टी स्नैक्स को बनाने के लिए ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ये देखिए हमारे ब्रेड के चारों किनारे कट हो चुके हैं। अब इसको हम एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद एक ब्रेड का कटा हुआ स्लाइस लेंगे और इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। बेलना आपने बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। बेलने के बाद स्लाइस के ऊपर चॉकलेट लगा लेंगे। ये चॉकलेट मैंने होममेड बनाई है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। चॉकलेट लगाने के बाद स्लाइस को एक साइड से पकड़ लेंगे और इसको रोल कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। रोल हो जाने के बाद ये देखिए हमारा स्नैक बन चुका है और बाकी को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तैयार हो जाने के बाद अब इनको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद हम इन स्नैक्स की कोटिंग तैयार कर लेंगे। मिक्सचर बनाने के लिए बोल में एक आधा अंडा डालेंगे। अंडे के बाद दूध डाल लेंगे। दूध की मिकदार आपने इतनी ही रखनी है कि मिक्सचर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। इसका टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। मिक्सचर में तैयार किए हुए स्नैक्स को डिप करके कोट कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। कोट हो जाने के बाद पैन लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप इसको स्किप करके इसकी जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हो जाने के बाद अब कोट के स्नैक्स को मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इन स्नैक्स को कोट करके हमने रखना नहीं है। एक एक को कोट करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। अगर आप इन स्नैक्स को कोट कर रखते हैं तो इन स्नैक्स की लुक खराब हो जाएगी। 3 से 4 मिनट पक जाने के बाद अब हम स्नैक्स की साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए एक साइड से पकने के बाद माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। कुछ टाइम पक जाने के बाद ये देखिए हमारा मज़ेदार सा स्नैक तैयार हो चुका है। बाकी को भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा टी स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको चीनी के पाउडर के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। आप इन झटपट बनने वाले टी स्नैक्स को घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी टी स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी है। चलिए अब हम इसको खाकर चेक करते हैं ये कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, ये इतने लाजवाब बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये स्नैक्स आप छोटे बड़ों सबको बना कर दें, सब इंशाल्लाह खुश होकर खाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मज़ेदार सी टी स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।